दोस्तों, त्रिपुरा हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वो त्रिपुरा में जल्दी से जल्दी पुलिस बलों की 2 कंपनियों को भेजें और ये पुलिस बल 28 नवंबर यानी कि नतीजे आने तक राज्य में ही रहेंगे। अदालत ने पिछली सुनवाई में त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा था कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। शीर्ष अदालत ने टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। टीएमसी में याचिका में कहा गया था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और हिंसा हो रही है, जिसके बाद दोनों गुट में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज टीएमसी ने आरोप ये भी लगाया है कि मतदान में धांधली हो रही है, वो भी जबरदस्त तरीके से। टीएमसी और सीपीएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और जोर जबरदस्ती करके मतदाताओं को घरों में जाकर धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अधिकारी राज्य में स्थिति की समीक्षा कर सुझाव देंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और अधिक सुरक्षा बलों की जरूरत है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए। अदालत ने आगे कहा कि राज्य चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर पर्याप्त CAPF हो ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके अलावा अदालत ने 28 नवंबर को मतगणना होने तक बैलेट बॉक्स की निगरानी के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनातगी का भी आदेश दिया है। वोटिंग से लेकर मतगणना तक अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनातगी रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि मतदान के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी कवरेज की अनुमति मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ऐसे में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने देना चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बूथ पर और कोई भी पोलिंग अफसर गड़बड़ी होने पर सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि त्रिपुरा में आज 14 स्थानीय निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच घमासान के कारण यह चुनाव काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। निकाय चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के अलावा सीपीएम के बीच टक्कर है। खासकर अगरतला नगर निगम में जीत हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरी जोर लगाई हुई है। कई सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, जबकि बाकी सीटों पर जीत के लिए जोर आजमाइश चल रही है। चुनाव के लिए कुल 785 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और अब 222 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में उसके कई नेताओं को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी राज्य में अपने पैर जमाना चाहती है, जबकि बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती है। बीते कुछ महीने से त्रिपुरा के अंदर टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी से लेकर उन पर हमले तक की खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी टीएमसी उतरी है और इस दौरान भी कई बार बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। टीएमसी के कई सांसदों ने सोमवार को भी गृह मंत्रालय के बाहर धरना दिया था और आरोप लगाया था कि त्रिपुरा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस जुल्म ढा रही है। पार्टी के सांसद इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष सियानी घोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये कहते हुए त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि वो हिंसा को भड़कावा दे रही है। बहरहाल टीएमसी के जोरदार ढंग से त्रिपुरा में उतरने के बाद यहां विधानसभा चुनाव तक जोरदार सियासी जंग देखने को मिलेगी, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे इस बात को बताएंगे कि क्या वो वाकई विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देगी या फिर आगे की कोई और रणनीति है। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए त्रिपुरा सरकार को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात किया जाए और पूरे मामले का
जायजा लिया जाए ताकि आम जनता को, आम आवाम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि जिस तरह से बीते कई महीनों से त्रिपुरा में हिंसा के वारदात सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होंगे ही कि आखिर त्रिपुरा में चल क्या रहा है, त्रिपुरा में इतने हिंसक घटना क्यों हो रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी देने के बावजूद इस तरह की घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सख्त तेवर दिखाते हुए आदेश दे चुका है कि वहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए और पूरी निगरानी के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनातगी की जाए और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये मतदान करवाया जाए। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।